इस वीडियो में हम इस पाठ का स्वाध्याय का सॉल्यूशन के साथ साथ में कौन से विभाग में कौन सा प्रश्न पूछा जाता है उसका अध्ययन करेंगे। साथ में बोर्ड में पूछे गए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का भी अध्ययन इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पाठ 9 है वन एवं वन्यजीव संसाधन। पहले स्वाध्याय देखते हैं। तो ये स्वाध्याय है, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। पहला है जंगल के विनाश के कारणों के बारे में सविस्तार टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा जाता है। पार्ट 9 में विभाग 1 में आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, बरोबर। विभाग 1 में यानी एक एक वाक्य वाले यानी कि मिलेंगे, बरोबर, जिसमें विकल्प हो सकते हैं, खाली जगह हो सकती है। और विभाग बी में आपको है ना मिलेंगे एक प्रश्न 2 अंक का, यानी 4 अंक का ये पाठ है। 2-2 नंबर वाले सवाल मिलेंगे एक, ओके। और विभाग 1 में मिलेंगे, बराबर। बड़े वाले क्वेश्चन आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है बोर्ड की परीक्षा में, बेशक इस पाठ के स्वाध्याय में दी गई है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है जंगल के विनाश के कारणों के बारे में सविस्तार टिप्पणी लिखिए। उत्तर है बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन जुटाने हेतु वनों को काटकर खेती योग्य भूमि में बदला जा रहा है। नहरों शहरों को बसाने, सड़कों के निर्माण और बांध बनाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई हो रही है। फर्नीचर, कागज़ उद्योग और ईंधन के लिए पेड़ों को व्यावसायिक रूप से काटा जाता है। जमीन के भीतर छिपे कोयले और खनिजों को निकालने के लिए ऊपरी सतह के घने वनों को साफ कर दिया जाता है। दावानल यानी जंगल की आग और लंबे समय तक पड़ने वाला सूखा भी प्राकृतिक रूप से वनों के विनाश का कारण बनता है। बड़ी नदियों पर बांध बनाने से जंगल का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाता है। जमीन के नीचे छिपे खनिजों को निकालने के लिए खनन कार्य किया जाता है। इसके लिए सतह पर मौजूद घने जंगलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। वन संरक्षण के उपाय बताइए। तो ईंधन की आवश्यकता के लिए लकड़ी के स्थान पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो ऊर्जा वगैरह का उपयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। लकड़ी के स्थान पर उपयोग ली जा सके ऐसी सामग्री के लिए संशोधन करना चाहिए। जो उद्योग जंगलों में कच्चा माल प्राप्त करते हैं उनके भविष्य की आवश्यकता के संदर्भ में वनीकरण करना चाहिए। इको टूरिज्म के विकास के नाम पर जंगलों को स्थित भयावह न बने, इसके लिए चुस्त नियम बनाना चाहिए। स्थानीय लोगों में इससे संबंधी व्यापक जनजागृति कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। तो बोर्ड की परीक्षा में इतने बड़े क्वेश्चन पूछे जाने वाले नहीं है, इसलिए आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल कॉलेज स्तर पर सिखाए जाने वाले पाठ्यक्रम में इस बाबत जानकारी शामिल करना एवं वन संरक्षण की आवश्यकता समझाना। घास चारा एवं ईंधन की आवश्यकता के लिए सामाजिक वनीकरण एवं कृषि वनीकरण को योजनापूर्वक प्रोत्साहक कदम उठाकर सघन रूप से बढ़ाना। नव संसाधनों का मितव्ययी उपयोग करना, मतलब सावधानी से उपयोग करना, ज़्यादा उपयोग फालतू का करना नहीं है। कीटकों से क्षतिग्रस्त वृक्षों को दूर करने से अन्य स्वस्थ वृक्षों के विकास की प्रक्रिया तीव्र बनती है। दावाग्नि के समय जंगल बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग व्यवस्था तंत्र या दल तैयार करना चाहिए। पशुओं को चराने के लिए अलग विस्तार रखने चाहिए। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमको डिजिटल बोर्ड लेके आना है। आप अगर सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर कमेंट दबा के करते हैं, तो हम जरूर डिजिटल बोर्ड ला पाएंगे और आपको मोस्ट आईएमपी डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए, बराबर। और अगर लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता है तो आप हाइप भी कर सकते हैं। तीसरा है वन्य जीवों के संरक्षण की विधि योजना का वर्णन करो। उत्तर है वन्य जीव संरक्षण के लिए निम्न योजनाएं हैं। पहला है बाघ परियोजना। 1971 में बाघ को बचाने के उद्देश्य के साथ यह परियोजना शुरू की गई। बाघ को प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखने एवं
उसके पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर श्रृंखलाबद्ध कदम उठाए गए। दूसरा है हाथी परियोजना। 1992 में इस प्रोजेक्ट का आरंभ किया गया। इसका मुख्य हेतु हाथियों को उनके प्राकृतिक आवासों में संरक्षण देने का तथा उनके प्राकृतिक निवास स्थान अनेक स्थानांतरण के मार्ग का रक्षण करने का है। वर्तमान समय में देश में 26 जितने हाथियों के लिए संरक्षण विस्तार है। तीसरा है गैंडा परियोजना। यह परियोजना एक सिंगी भारतीय गैंडे के संरक्षण के लिए बनाई गई है। भारत में अधिकांश गैंडे असम राज्य में पाए जाते हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में भी इनकी मर्यादित संख्या मिली है। भारत राइनो विजन 2020 की व्यूहरचना के अनुसार भारत में गैंडों की संख्या 3000 तक पहुंचाने का लक्ष्यांक रखा है। चौथा है घड़ियाल परियोजना। मीठे पानी में पाई जाने वाली मगरों की यह प्रजाति 1970 के दशक में लुप्त होने के कगार पर थी। तब भारत सरकार द्वारा समय रहते उठाए गए कदम स्वरूप यह परियोजना चालू की गई। गिद्ध परियोजना 5 नंबर है। गिद्ध परियोजना। गिद्ध प्रकृति का सफाई कर्मचारी है। ये मृत पशुओं का मांस खाता है। भारत में गिद्ध की कुल 9 प्रजातियां दिखाई देती हैं। गिद्धों की संख्या में हुए असाधारण कमी के कारण 2004 में ये योजना शुरू की गई। छठा हिम तेंदुआ परियोजना। हिमालय में लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर दिखने वाली यह प्रजाति बर्फ में रहती है। स्थानीय लोगों में हिम तेंदुआ के बारे में जानकारी बढ़े और इसके संरक्षण के लिए लोग जागृत हों, इस उद्देश्य से ईस्वी सन 2000 में यह परियोजना प्रारंभ की गई। इसके अलावा कश्मीरी हंगूल परियोजना, लाल पांडा परियोजना, लाल पांडा परियोजना, मणिपुर थामिल परियोजना, गंगा डॉल्फिन परियोजना भी कार्यरत है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के मुद्दासर उत्तर लिखिए। तो पहला है जैव आरक्षित क्षेत्र अर्थात क्या? जिस क्षेत्र की सभी वनस्पति, जीव जंतु एवं जमीन के उपरांत वहां रहने वाले मानव समुदाय की जीवन शैली का भी संरक्षण किया जाता है उसे जैव आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। इसकी रचना अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार की जाती है। उस क्षेत्र की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करना उद्देश्य होता है। वहाँ जैव विविधता के संदर्भ में संशोधन प्रशिक्षण केंद्रों की विशेष सुविधा खड़ी की जाती है। इस तरह घोषित क्षेत्रों में तमाम प्रकार की बारह मानवीय गतिविधियों पर संपूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। इस क्षेत्र का औसत क्षेत्रफल 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक बड़ा होता है। नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, पचमढ़ी आदि देश के महत्वपूर्ण जैव आरक्षित क्षेत्र माने जाते हैं। गुजरात में कच्छ के रेगिस्तान की विशिष्ट पारिस्थितिकी के संरक्षण उद्देश्य से वर्ष 2008 में इसे जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। गुजरात में पहले किस स्थान पर बाघ देखने को मिलते थे? तो गुजरात में पहले ईडर, अंबाजी, पंचमहल और डांग के जंगलों में बाघ मिलते थे। आज गुजरात के जंगलों में बाघ संपूर्ण नष्ट हो गए हैं। तीसरा है निर्वनीकरण की असर बताइए। मार्च 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर है निर्वनीकरण के प्रभाव यानी असर व्यापक स्तर पर अनुभव किए जाते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभाव और जटिल बनते हैं। वृक्षों का आच्छादन दूर होने से, मिट्टी का कटाव होने से कृषि उत्पादन की समस्या बढ़ती है। द्विकल्पीय भारत के जंगलों में बड़े पैमाने पर निर्वनीकरण के कारण जंगल क्षेत्र घटा है। इसके साथ अनेकों सजीवों ने अपना प्राकृतिक निवास स्थान खो दिया है। इसके परिणाम स्वरूप वन्यजीव भोजन एवं पानी की खोज में मानव वनस्पति की तरफ आ जाते हैं। मांसाहारी वन्यजीवों द्वारा जंगल के नज़दीक क्षेत्र में बसने वाले पशुपालकों के पशुओं का शिकार करने की घटनाएं बढ़ रही हैं।
चौथा है लुप्त हो रहे वन्य जीव पर टिप्पणी लिखिए, तो अगस्त 2020 मई 2021 में पूछा गया है। उत्तर है मानवीय दखल के कारण आज असंख्य वन्य जीवों के विनाश की सीमा पर खड़े हैं। विगत सदी की शुरुआत में बाघ संपूर्ण भारत में पाए जाते थे, आज सिर्फ मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और हिमालय के क्षेत्रों में ही देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं। उस समय गुजरात में ईडर, अंबाजी, पंचमहल और डांग के जंगलों में बाघ मिलते थे। आज गुजरात के जंगलों में बाघ संपूर्ण नष्ट हो गए हैं। आज भारतीय जंगलों में चीता नष्ट हो गया है। पहले भारतीय जंगलों में सहज रूप से मिलते अनेक पक्षियों की जातियां सौभाग्यवश ही दिखती हैं। इसमें गिद्ध, गुलाबी गर्दन वाली बतख, सारस उल्लू आदि भविष्य में लुप्त होने की तैयारी में हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक समय व्यापक प्रमाण में दिखने वाले बड़े चिल्लोत्रा आज सरलता से नहीं मिलते हैं। नदियों के मीठे पानी में पाए जाने वाले घड़ियाल और गांगेय डॉल्फिन के अस्तित्व पर आज बड़ा संकट है। यह है मॉन्टेक्स ग्लो पेन, जो कि रात के अंधेरे में पूरी तरह से ग्लो करने वाला पेन है, बराबर, यानी कि हरा कलर का चमकता है रात के अंधेरे में। तो ये अगर आपको कहीं रख दो तो आराम से बगैर लाइट के अनुसार भी इसको देखा जा सकता है। ग्लो करने वाला पेन है मॉन्टेक्स ग्लो। तो आप इस पेन को देखना चाहते हैं, चेकआउट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए। पहला है अभयारण्य अर्थात क्या? जून 2024 वह क्षेत्र जहां वन्य जीवों के विनाश को रोकने के लिए उनके संरक्षण और संवर्धन की व्यवस्था की गई हो और वहां पशुओं को चराने या सीमित मानवीय गतिविधियों की अनुमति अधिकारियों की पूर्व स्वीकृति के बाद दी जा सके, उसे अभयारण्य कहते हैं। अथवा ऐसे सुरक्षित वन्य जहां मनुष्य को घूमने फिरने, कृषि करने और पशु चराने की छूट हो, लेकिन लकड़ी काटने और शिकार करने का प्रतिबंध हो, उसे अभयारण्य कहते हैं। जून 2024 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्रीय उद्यान अर्थात क्या? जून 2024 में ये भी पूछा गया था। वह प्राकृतिक क्षेत्र जो प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवों, प्राकृतिक सौंदर्य के स्थानों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों के संरक्षण के लिए आरक्षित किया गया हो, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अभयारण्य की तुलना में अधिक संरक्षित क्षेत्र हैं। पालतू पशुओं को चराने पर संपूर्ण प्रतिबंध होता है। कैसा प्रतिबंध होता? संपूर्ण। अब देखते हैं नल सरोवर कौन से राज्य में पाया जाता है। तो नल सरोवर गुजरात राज्य में पाया जाता है। पर ऑप्शन हम लोग देखते हैं किताब में ही। चौथा क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से योग्य विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला है गुजरात में जंगलों में से लुप्त हुआ वन्य जीव कौन सा है? ऑप्शन ए घुड़कर, ऑप्शन बी भालू, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी तेंदुआ। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी बाघ आता है। दूसरा स्थानीय स्वराज की संस्थाएं ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला पंचायत के नियंत्रण में हो वह जंगल खाली जगह। ऑप्शन ए ग्राम वन, ऑप्शन बी अभयारण्य जंगल, ऑप्शन सी सामुदायिक जंगल, ऑप्शन डी जूम जंगल। इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी आता है। ओके, क्या आएगा? ऑप्शन सी सामुदायिक जंगल। तीसरा है विश्व में पशु पक्षियों की लगभग कुल कितनी प्रजातियां हैं? ऑप्शन ए 12 लाख, ऑप्शन बी 21 लाख, ऑप्शन सी 7 लाख, ऑप्शन डी 15 लाख। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 15 लाख होता है। ओके, इसका आंसर आ गया है। तो यानी 2 के सी है और ये इसका डी आता है, बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।